दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों वी लुकअप सीरीज के चैप्टर 3 में आज हम वी लुकअप के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा वी लुकअप के साथ इफ एरर फंक्शन का यूज और दूसरा होगा वी लुकअप के साथ ट्रिम फंक्शन का यूज। और इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हमें इन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अगर आप लोग इन कॉन्सेप्ट को सीख लिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसका मतलब आप लोगों का वी लुकअप प्लस इफ एरर, वी लुकअप प्लस ट्रिम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम वी लुकअप के साथ इफ एरर का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं। ये चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं मुझे इस ऑर्डर आईडी का आप हमें प्रोडक्ट निकाल के दीजिए इस डेटा सेट में से, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे पास करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में देखिए यहां दिया लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, मैं ऐसे ले लेता हूं टेबल एरे, ठीक है, क्योंकि हमारे इस डेटा सेट के नीचे देखिए कोई डेटा सेट नहीं है, इसलिए मैं यहां से ले लिया टेबल एरे। अगर डेटा सेट होता तो आपको मैनुअल ऐसे रेंज देना होता, ये चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो टेबल एरे मैं ऐसे ले लेता हूं, ले लिया कॉमा, और हमें चाहिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 0 ब्रैकेट बंद और इंटर, आउटपुट हमारे सामने आ गया। तो अभी क्या हुआ, ये ऑर्डर आईडी हमारे इस डेटा सेट में था, तो इससे रिलेटेड जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे सामने आ गया। अब एक जो सिचुएशन आता है जब आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर ये ऑर्डर आईडी इसमें नहीं होता तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता। अगर मैं इसे 8 की जगह पे 888 कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ आया एन एरर आया। अब हमें इस एरर से बचने के लिए हमें यहाँ एरर दिखता है जब ऑफिस में जब आप रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। आपको यहाँ पे मीनिंगफुल रिजल्ट दिखाना हो इस एरर के जगह पे, तब आप यूज करेंगे इफ एरर फंक्शन का यूज। कैसे करेंगे, तो यहीं पे आप करेंगे डबल क्लिक। अब आप बताइए ये एनए लिख के आ रहा है वो सही है कि यहाँ पे लिख के आता रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ऐसे लिख के आता, तो बेटर क्या होगा, यहां लिख के आए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो यहां पे आप डबल क्लिक कीजिए और इफ देखिए यहां पे वी लुकअप के बाहर पास कीजिए इफ रीडर, देखिए इफ रीडर पास किया। अब इफ रीडर का वो 2 पैरामीटर चाहिए होता है, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू होगा, ये वी लुकअप का पूरा सिंटेक्स हो गया वैल्यू, यहां पे मैं लगा दिया कॉमा। अब आप एरर की जगह पे क्या दिखाना चाहते हो, अगर इस वैल्यू में एरर हो तो आप क्या दिखाना चाहते हो, मैं दिखाना चाहता हूं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए यहां पे लिख सकते हैं रिकॉर्ड नॉट और फाउंड, ऐसे डबल कोट्स में और ब्रैकेट बंद। अब आप एरर के जगह पे जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं आप इसके जगह पे लिख सकते हैं। और जब आप यहाँ इंटर प्रेस करेंगे देखिए आया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब जब आपकी ऑर्डर आईडी वैलिड होगी, मतलब सही ऑर्डर आईडी होगी, तो आउटपुट आएगा। अगर ऑर्डर आईडी गलत हुआ तो एरर की जगह पे आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और हम इस वी लुकअप के साथ इफ यूजर फंक्शन का यूज कितने बेहतरीन तरीके से करेंगे, वो जो मैं अगले वीडियो में आऊंगा क्वेश्चंस लेके, रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन, तब आप लोगों को आइडिया लगेगा। ये वी लुकअप प्लस इफ यूजर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है हमें, कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए, इसका मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब हमें देखना है वी लुकअप के साथ ट्रिम फंक्शन का यूज। तो अगर मैं आपसे अगेन कहूं मुझे इस ऑर्डर आईडी का मुझे कैटेगरी निकाल के यहां पे दिखाइए, तो अगेन आप पास करेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये लेंगे कॉमा, टेबल एरे में मैं टेबल एरे लेता हूं कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे हमें क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए ना। तो 1 2 3 4, 4 0 ब्रैकेट बंद इंटर, और आउटपुट आया एनए। अब आप कहेंगे यहां पे एनए आया तो मैं इफ रीडर लगा देता हूं, इंप्लॉय नॉट फाउंड, तो लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जब हम वी लुकअप लगाना सीख रहे हैं, प्रॉपर अभी हम क्या सीख रहे हैं, वी लुकअप ट्रिम फंक्शन का यूज। तो अब जब ट्रिम है तो ट्रिम का काम क्या होता है,
आप एक बार देखिए, आप इस ऑर्डर आईडी को यहां से कॉपी कीजिए, ऐसे कॉपी कीजिए और अपने डेटा सेट में आइए, कंट्रोल X कीजिए, फाइंड कीजिए, क्या ये हमारा ऑर्डर आईडी नहीं है? देखिए हमारा ऑर्डर आईडी तो है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फिर हमारा आउटपुट क्यों नहीं आया? तो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्पेस लगा हुआ है। अब इस स्पेस को इग्नोर करते हुए हमारा आउटपुट आए, उस सिनेरियो में हम यूज करेंगे वी लुकअप के साथ ट्रिम फंक्शन का यूज। आप कैसे करेंगे? तो आप चाहे तो यहीं पे क्लिक करके, और ये जो आपसे वैल्यू मांगा जाता है, ये आप जो J15 दिए हैं ना सेल, आपको मैं दोबारा लगा के दिखाता हूं। यहाँ पे मैं यहीं पे पास करता हूं वी लुकअप। देखिए वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू में मैं डायरेक्ट ऐसे ना देके मैं यहां पास करूंगा ट्रिम। देखिए यहां पास करूंगा ट्रिम, और ट्रिम के अंदर जब टेक्स्ट बोलेगा आपसे, अब दीजिए वो टेक्स्ट ऐसे। अब ये ट्रिम क्या करेगा? इसके अंदर से सभी स्पेस को हटा देगा, हटा देगा। अब आपको मिल गया क्या? लुकअप वैल्यू और टेबल एरे। तो टेबल एरे आप ऐसे दीजिए, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या? 1 2 3 4 5, 5 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। और देखिए आपके सामने आ गया किचन। तो आपको जब कभी इंटरव्यू में जाएं और आपके सामने सिंपल वी लुकअप का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप लोग उसे हल्के में नहीं लेना है। वहां पे आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब इसमें कुछ ट्रिक है। तो वहीं के वहीं आप वी लुकअप वैल्यू में ट्रिम लगा सकते हैं। और इधर आ रहा है, अगर कुछ क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है, जैसे अगर अभी मैं क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस टाइप का, अगर इधर आ रहा है तो आपको एक बार मैनुअल फाइंड कर लेना है। अगर डेटा छोटा है तो, डेटा बड़ा है तो आप वी लुकअप के साथ ट्रिम का यूज करेंगे, इफ इधर का भी यूज करेंगे। इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी करेंगे, तब आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हमें सॉल्व करना है अपना पांचों क्वेश्चन। अब इस पांचों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फाइंड द कस्टमर नेम फॉर customer ID C115. If the customer ID is not available, display not found. समझ रहे हैं? आपको इस कस्टमर आईडी C115 का कस्टमर नेम जानना है। अगर ये आईडी हमारे डेटा सेट में नहीं अवेलेबल हो, तो वहां पे लिख के आना चाहिए नॉट फाउंड। ठीक है? वैसे तो एन आएगा अगर नहीं होगा तो, लेकिन हमें एन नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है नॉट फाउंड। तो अब आपको यहां लगाना है वी लुकअप। देखिए वी लुकअप लगाना है, हमारा कस्टमर आईडी क्या है? यही है ना। तो डबल कोट्स में लिखेंगे आप C115, डबल कोट्स बंद, कॉमा, और टेबल एरे। तो मैं टेबल एरे के लिए यहां पे गया डेटा 2 में शीट में, और कस्टमर आईडी देखिए यहां पे है, तो मैं टेबल दिया ऐसे। देखिए ऐसे टेबल दिया, कॉमा, हमें चाहिए नाम, वो 1 और 2, 2,0 ब्रैकेट बंद, इंटर। और यहाँ पे आया नितिन वर्मा, ये नाम हमारा आ गया क्योंकि ये हमारा कस्टमर आईडी उसमें है। ठीक है? और हमें यहाँ पे इफ ईयर लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि अभी हम अपना कस्टमर आईडी चेंज करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 555 कर देता हूं आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए। तो हमें क्या होना चाहिए? वैल्यू इधर में हमें दिखाना है नॉट फाउंड। मतलब आपसे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि अगर कस्टमर आईडी नहीं हो तो आप इफ इधर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, इसलिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आप यहाँ कंप्लीट सोल्यूशन ऐसे करके दोगे आप इसे ऐसे। देखिए आईडी मिला तो ओके। अब मैं यहां पे गया और इस आईडी को मैं यहां से कर दिया 555, तो देखिए क्या आया? नॉट फाउंड। यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते समय किया हूं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप लोग वी लुकअप के साथ इफ एरर का यूज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये बस चीजें था। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोग के सामने, और ऐसा नहीं कि ये कस्टमर आईडी उसमें मिला और आउटपुट आ गया तो मैं इफ ईयर नहीं लगाऊंगा। आपको इफ ईयर हर टाइम लगाना है जब भी आप वी लुकअप पास करोगे तो। ठीक है, एरर से बचने के लिए। ठीक है,
आपको एटलीस्ट मीनिंगफुल रिजल्ट दिखाई देगा एरर के जगह पे, इसलिए लगाना है एफ एरर। अब हमें लगाना है ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ऑर्डर आईडी हमारा ये है और हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर आईडी ये, और इफ द ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड डिस्प्ले नॉट ऑर्डर नॉट फाउंड। ठीक है, अगर ये ऑर्डर आईडी हमारे डेटा सेट में ना हो तो वहां पे दिखाना है ऑर्डर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आप लगाइए वी लुकअप, डबल कोट्स में पास कीजिए। यहाँ पे करना है हमें ना, हमें करना है ओ, देखिए 10 39 डबल कोट्स बंद कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हम देंगे ऑर्डर आईडी से प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो टेबल एरे में गया डेटा में और हमें निकाल ऑर्डर आईडी है ये रहा प्रोडक्ट नेम कॉमा और 1 2 3 4 4 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद इंटर। हमारे सामने अगेन वही चीजें आया, अगेन वही चीजें आया। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब हमें पहले इफ एरर ही लगाना है। देखिए पहले इफ एरर लगा के रखना है ऐसे, और यहाँ पे कॉमा लगा के क्या दिखाना है हमें, अगर ऑर्डर नॉट फाउंड हो तो, अगर ये ऑर्डर न मिले तो ऑर्डर नॉट फाउंड। तो डबल कोट्स में आप लिखिए यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे आप लिखिए ऑर्डर नॉट, यहाँ पे लिखिए फाउंड। ये रहा, ये आउटपुट आया गेमिंग माउस। इस ऑर्डर आईडी का जो प्रोडक्ट है वो गेमिंग माउस है। अगर ये इस ऑर्डर के अलावा कुछ भी और ऑर्डर होगा जो हमारे डेटा सेट में अवेलेबल नहीं होगा तो क्या लिख के आएगा, ऑर्डर नॉट फाउंड। अंडरस्टैंड, ये रहा आपके सामने। मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में मैं पहले ही चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे ये लीजिए मैं चेंज कर दिया। अब आप लोग जरा एक बार निकाल के दिखाइए, फाइंड द सिटी ऑफ कस्टमर आईडी ये, इफ कस्टमर आईडी इज इनकरेक्ट डिस्प्ले इनवैलिड आईडी। ठीक है, अब जरा एक बार निकाल के दिखाइए। अब पहले ही बन के आएगा। अब आपको यहाँ पे पहले ही लगाना है। देखिए इफ एरर लगाया, इफ एरर आपसे वैल्यू बोला, अब लगाया वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में मैं दिया क्या, ये देखिए C13 000 डबल कोट्स बंद कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे में यहाँ पे गया और हमें क्या देना था, यहाँ पे कस्टमर आईडी था हमारे सामने, यहाँ पे क्या था, कस्टमर आईडी था, कस्टमर आईडी। तो मैं जो टेबल एरे दूंगा वो डेटा 2 पे आके और यहां से दूंगा। हमें क्या चाहिए, हमें जो भी फील्ड चाहिए होगा, फील्ड को एक बार देख लेते हैं। फील्ड चाहिए हमें, सिटी चाहिए। तो सिटी हमारा किस नंबर पे है, सिटी हमारा इस टेबल में कॉलम इंडेक्स क्या पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 5,0 ब्रैकेट बंद और कॉमा लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपसे, अभी तो आप वैल्यू इफ इधर के जगह पे पास करना है, अभी तो आप इफ इधर के वैल्यू में ये चीजें पास किए। अब आपको इधर के जगह पे क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप इधर की जगह पे क्या दिखाना चाहते हो, इफ कस्टमर आईडी इज इनकरेक्ट डिस्प्ले इनवैलिड आईडी। तो आपको अब यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देना है इनवैलिड आईडी, इनवैलिड आईडी। देखिए बंद ब्रैकेट बंद इंटर और आपके सामने आया इनवैलिड आईडी। ये इनवैलिड आईडी क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी गलत कर दिया हूं। अभी मैं आप लोगों को हिंट दे दे के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आप लोगों के सामने कोई हिंट नहीं होगा, कंप्लीट आप लोगों के सामने इंटरव्यू क्वेश्चन होगा। ऐसे ही जितने भी हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़े होंगे इसी के बेस पे। ठीक है, तो अभी इनवैलिड आईडी आया और जैसे हम इस इनवैलिड आईडी को यहां से हटाएंगे, वैलिड बनाएंगे, हमारे सामने देखिए सिटी का नाम आ गया, गुड़गांव आ गया। तो अब आप लोग का क्या हुआ होगा, अब आप लोग वी लुकअप प्लस इफ रीडर के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कैटेगरी नेम ऑफ बिलो मेंशन कस्टमर आईडी। जितनी भी कस्टमर आईडी है आपको कैटेगरी निकाल के दिखाना है। यहाँ पे जितनी भी कस्टमर आईडी है आपको यहाँ पे कैटेगरी निकाल के दिखाना है। तो आप यहाँ पास करेंगे वी लुकअप, पास किया, लुकअप वैल्यू में मैं ये दिया कॉमा, टेबल एरे में मैं यहाँ पे गया और टेबल एरे में ऐसे दिया, नहीं हमें देना है यहां से। ठीक है, क्योंकि पढ़िए क्वेश्चन को जरा एक बार, कस्टमर आईडी से कैटेगरी निकालना है।
तो हम टेबल एरे कहां से देंगे? हम टेबल एरे देंगे कस्टमर से, ये रहा कस्टमर से। और मैं यहां तक ले जा, मुझे कैटेगरी जानना है ना, तो मैं आप यहां तक भी ले सकते हैं और यहां तक भी ले सकते हैं। मतलब उस टेबल रेंज के अंदर हमारा कॉलम आना चाहिए। ठीक है, ये लिया रेंज, हमें चाहिए कैटेगरी, तो कॉमा लगाया, देखिए कॉमा लगा दिया यहीं पे। रेंज देके हमेशा कॉलम लगा, हमेशा आप कॉमा लगा दीजिए ताकि आप सेकेंड पैरामीटर पे जा सके। हमें निकालना है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 4, 4,0 ब्रैकेट बंद, एंटर। आउटपुट आया आपके सामने फर्नीचर। अब ये फर्नीचर आया, अब आप जब इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सबके लिए निकालेगा, लेकिन कहीं कहीं आया एरर। अब ये एरर क्यों आया? एरर क्यों आया? क्योंकि देखिए यहां पे ऑलरेडी स्पेस लगा हुआ है, अंडरस्टैंड, और यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन किसके लिए था? ये क्वेश्चन था वी लुकअप प्लस ट्रिम के लिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन किस पे था? वी लुकअप प्लस इफ एरर पे। और ये दो क्वेश्चन किस पे होगा? वी लुकअप प्लस ट्रिम पे। अब आपको ट्रिम लगाना है, अब आपको ट्रिम लगाना है, तो आप क्या करेंगे? यहीं पे क्लिक करेंगे और यहां पास करेंगे ट्रिम, देखिए TRIM, ट्रिम पास करेंगे। अब ट्रिम को ये जो आप लुकअप वैल्यू दिए थे आप यहीं पे ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अभी ट्रिम मिल गया, आया फर्नीचर। अब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सब के लिए ये निकाल देगा, और ये देखिए आपने निकाला। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आपको मैं सेपरेट निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ पे वैल्यू को पास किया, यहाँ पे दिया ट्रिम, देखिए ट्रिम दिया, ट्रिम को टेक्स्ट में दिया ऐसे, कॉमा लगाया, और हमारा टेबल एरे में मैं गया डेटा पे और मैं यहां से लेता हूं रेंज टेबल एरे, कॉमा हमें चाहिए कैटेगरी, तो 1 2 3 4, 4,0 ब्रैकेट बंद, इंटर। हमारे सामने आया फर्नीचर। और एक अच्छी हैबिट क्या होगा, इसी के सामने मैं लगा दूंगा इफ एरर, देखिए एफ एरर भी लगाऊंगा इसी में, कॉमा। अगर हमारा एक कस्टमर आईडी न मिले तो क्या बन के आना चाहिए? कस्टमर नॉट फाइंड, कस्टमर आईडी नॉट फाउंड, लिख दीजिए ऐसे, कस्टमर कस्टमर आईडी नॉट फाउंड लिख दीजिए ऐसे। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये देखिए फर्नीचर आ गया यहाँ पे। आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, सबके लिए निकाल देगा। और अगर एक भी कस्टमर आईडी गलत होता तो क्या लिख के आता? कस्टमर आईडी नॉट फाउंड। तो ये जो हमारा था, ये जो मैं लगाया हूं आपके सामने, ये कंप्लीट वी लुकअप था। देखिए, तो इस वी लुकअप में और भी चीजें अभी ऐड होगी। इस वी लुकअप में जो हम मैनुअल काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, वो काउंट करना भी बहुत जल्दी आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अगेन आपके सामने क्या है? कस्टमर नेम है और आपको अमाउंट निकालना है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको पास करना है कंप्लीट वी लुकअप। ठीक है, कंप्लीट पास करना है। इसमें आप ट्रिम का भी यूज करोगे और इफ एरर का भी यूज करोगे। और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए अगेन मैं यहाँ पे जानबूझ के स्पेस लगाया हूं कहीं ना कहीं, देखिए ये यहाँ पे लगा दिया स्पेस, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं स्पेस लगाया हूं यहाँ पे। तो अब आपको कंप्लीट लगाना है। कैसे लगाएंगे? पहले आप वी लुकअप पास कर लीजिए, पहले आप वी लुकअप लगा लीजिए। ये रहा कॉमा टेबल एरे, डेटा में जाके मुझे इसके नाम से मुझे अमाउंट निकालना है। ये 1 2 3 4 5, 5,0 ब्रैकेट बंद, और क्या होगा? इंटर। हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब यहीं पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लगाइए इफ एरर, देखिए इफ एरर लगाइए। इफ एरर के ये वैल्यू इफ एरर में देखिए ऐसे लगाएंगे तो आसान पड़ेगा। क्या लिखेंगे? इंप्लॉय नॉट फाउंड, चाहे कस्टमर नॉट फाउंड, कस्टमर नॉट फाउंड। ठीक है, ये लिख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, अगेन एक बार क्लिक कीजिए। अब यहाँ ट्रिम लगाइए। देखिए ऐसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाना सीख जाएंगे। देखिए ऐसे लगाया ना, मैं ट्रिम लगाया, अब एंटर प्रेस कीजिए, अब देखिए कंप्लीट आया, ड्रैग कीजिए, देखिए कंप्लीट आ गया। अगर ट्रिम नहीं लगाते तो यहाँ पे जो स्पेस था, स्पेस की वजह से आता एनए एरर। तो कैसे हम सीखे? हम अपने वी लुकअप में इफ एरर का भी सीख लिए यूज, ट्रिम का भी यूज सीख लिए,
अब अगले जो चैप्टर 4 में जब हम मिलेंगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल इंटरव्यू लेवल का होगा। अभी हम ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करेंगे। जब हम अपने उसके चैप्टर 5 में आएंगे वहां हम सीखेंगे अपना वी लुकअप को मैनुअल गिनने वाला जो प्रोसेस होगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को एक चैप्टर में और मैनुअल गिनना पड़ेगा, तो घबराना नहीं है। वी लुकअप को ऐसे सीखेंगे कि आप लोग इंटरव्यू में जब 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 आप लोग जाओगे तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।